प्रतापपुर नामक गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब कारपेंटर रहता था। वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गांव में उसकी कारीगरी की बहुत तारीफ होती थी, लेकिन उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी छोटी सी कार्यशाला थी। वह उसी में बहुत खुश था। वह गांव वालों को काफी कम पैसों में नए नए फर्नीचर बनाकर देता था। गांव वाले रामेश्वर के काम से बहुत खुश रहते थे। किसी को कोई भी फर्नीचर बनवाना होता तो वह रामेश्वर के पास ही आता था। रामेश्वर, अरे ओ रामेश्वर, कहाँ हो? जी सेठ जी, कहिए क्या बनवाना है? रामेश्वर, मुझे कुर्सी बनवानी है और साथ में एक मेज भी बनवाना है। कब तक हो जाएगा? सेठ जी, कल शाम को आइए, मैं बना के रख दूंगा। अच्छा तो रामेश्वर, मैं चलता हूँ। कल शाम को आऊंगा तो मेज और कुर्सी तैयार रखना। ठीक है सेठ जी। रामेश्वर, रामेश्वर। जी सेठ जी, आइए आइए, ये लीजिए आपकी कुर्सी और आपकी मेज। वाह, मजा आ गया रामेश्वर। इसीलिए मैं फर्नीचर तुमसे बनवाता हूँ। कितना सुंदर बना है। धन्यवाद सेठ जी। इसी तरह गांव का हर व्यक्ति रामेश्वर के काम की प्रशंसा करता है। एक दिन जब रामेश्वर अपनी कार्यशाला में काम कर रहा था, तभी उसका सबसे अच्छा औजार लोहे की छेनी टूट गई। ये छेनी उसकी सबसे कीमती चीज थी, जिससे वह हर दिन लकड़ी तराश कर फर्नीचर बनाता था। वह बहुत परेशान हो गया। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आया और उसने रामेश्वर को चिंता में देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? रामेश्वर ने कहा, मोहन, मेरी छेनी टूट गई है। बिना इसके मैं काम नहीं कर सकता और नई छेनी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ने सोचा और कहा, लोहे की छेनी? हाँ रामेश्वर, हमारे गांव के बाजार में सेठ रघुनाथ की दुकान है ना। मैंने उनके पास बहुत सारे पुराने औजार देखे हैं। शायद वह तुम्हें एक पुरानी छेनी दे दे। चलो उनसे बात करते हैं। रामेश्वर और मोहन सेठ रघुनाथ के पास गए। रामेश्वर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी छेनी टूट गई है। सुना है आपके पास कुछ पुराने औजार पड़े हैं। क्या आप मुझे एक छेनी दे सकते हैं? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, मेरे पास एक मजबूत लोहे की छेनी है, लेकिन यह सस्ती नहीं मिलेगी। तुम्हें इसके लिए पूरे 1,000 रुपये देने होंगे। रामेश्वर के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन काम के बिना गुजारा भी नहीं था। उसने किसी तरह उधार लेकर पैसे जुटाए और अगले दिन सेठ को रुपए देकर छेनी खरीद ली। लेकिन जब रामेश्वर छेनी लेकर जाने लगा तो सेठ ने कहा, रुको, तुमने सिर्फ लोहे की छेनी खरीदी है, लेकिन इस पर जो धार लगी है वह मेरी मेहनत से बनी है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो धार के लिए अलग से पैसे देने होंगे। रामेश्वर यह सुनकर दंग रह गया। सेठ जी, यह तो सरासर अन्याय है। जब मैंने छेनी खरीद ली तो इसकी धार भी मेरी हुई। रघुनाथ हंसते हुए बोला, अगर धार चाहिए तो इसके लिए अलग से 500 रुपये देने होंगे, वरना यह सिर्फ एक बेकार लोहे का टुकड़ा रहेगा। रामेश्वर यह सुनकर निराश हो गया, लेकिन फिर उसके दोस्त मोहन ने सुझाव दिया, रामेश्वर, हमें राजा के पास चलना चाहिए, वह हमें न्याय दिलाएंगे। अगले दिन रामेश्वर राजा प्रताप सिंह के दरबार पहुंचा और पूरी बात बताई।
राजा ने अपने मंत्री कृष्णदास को बुलाया और सेठ रघुनाथ को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। जब रघुनाथ आया तो राजा ने पूछा, क्या यह सच है कि तुमने रामेश्वर को छैनी बेची, लेकिन उसके धार के लिए अलग पैसे मांगे? रघुनाथ गर्व से बोला, जी हाँ महाराज, मैंने सिर्फ लोहे की छैनी बेची थी, उसकी धार तो मेरी मेहनत से बनी थी। मंत्री कृष्णदास मुस्कुराए और बोले, अगर धार तुम्हारी मेहनत की है तो इसका मतलब है कि जब भी यह धार घिस जाएगी तो इसे फिर से तेज करवाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। यानी जब भी रामेश्वर को धार लगवानी होगी तुम्हें उसे मुफ्त में यह सेवा देनी होगी। रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत घुटनों के बल गिरकर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं रामेश्वर को उसकी छैनी पूरी तरह से दे दूंगा और उससे कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देना होगा। राजा ने उसे चेतावनी दी और कहा, धोखा देने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें अगले 1 महीने तक गांव के गरीब कारीगरों को मुफ्त में औजारों की मरम्मत करनी होगी। रामेश्वर अपनी छैनी लेकर खुशी खुशी घर लौटा और फिर से काम करने लगा। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम हुई। अब कोई भी कारीगर या किसान सेठ रघुनाथ से बिना कुछ सोचे समझे सौदा नहीं करता था।